सबसे पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे हमें, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्रिएटिव जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और लिखने का शौक जो है आपको कैसे लगा? Sure. Actually, I'm just from the मैं बस छोटे से शहर से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, and I was started writing in my school days. तो वहाँ से थोड़ा बहुत just small one liner or poets और फिर वो करते करते कब I was involved in this writing world मुझे भी पता नहीं चला। ओके सर, तो आप रिविल हर्ट एंड माइंडसेट मिडनाइट ड्रीम्स एंथोलॉजी का हिस्सा कैसे बने? इस कलेक्शन में थीम ने आपको कैसे अट्रैक्ट किया? जैसा कि इसकी थीम्स में है कि मिडनाइट ड्रीम्स एंड रिबेलियन, तो एक्चुअली अब जितना मैंने लिखना चालू किया तो वो ऑलरेडी मिडनाइट ड्रीम्स जो है वो अंदर क्रिएट होगा, और रिबेलियस जो है उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थोड़ा बहुत रिबेल होना पड़ता, तो somehow it is रिलेटेड टू माई माई पर्सनल सेल्फ। तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है कि जो मैं जो मैं सोच रहा हूँ, जो भी आई वाज थिंकिंग, so I just want to be a little bit part of it. ओके सर, तो सर क्या आपने कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हो आप, जो आपने लिखा उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी आपको? वेल एक्चुअली ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट स्टिल जो इंस्पिरेशन है वो बस एक थॉट प्रोसेस ही रहता है कि जो एक आर्ट रहती है थिंकिंग का, स्पेशली इन राइटिंग। So as you are aware, writing is the pure form of imagination. तो वो जो imagination है midnight dreams का, और dreams जो है वो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स के होते हैं, तो बस उसी में से कोई ड्रीम जो ड्रीम्स है once it attracted me and just be a part of it. ओके सर, तो सर बुक का टाइटल जो है वो काफी बोल्ड और पोएटिक है, रिविल हर्ट्स एंड माय मिडनाइट ड्रीम। तो आपका इसका मतलब आपके लिए पर्सनली क्या है, मतलब इसका मतलब? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ड्रीम्स है हर एक आदमी के ड्रीम है, ठीक है। अब जो ड्रीम है वो मोस्टली नाइट में होते हैं, मिडनाइट में, और जो भी आदमी सपना देखता है वो उसी समय देखता है जब सोने का टाइम रहता है, वो सपना उसको सोने नहीं देता है। तो दैट क्लियरली एज अ फॉर्म ऑफ मिडनाइट ड्रीम। एंड देन जो रिबेलियस हार्ट है, तो वो उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रिबेलियस एक्ट आप कर सकते हो, तो दैट rebellious heart to protect the midnight dreams. So my understanding या मेरी जो इसमें समझ है वो पूरा इसी चीज से को बताती है। ये तो सर क्या आपके लिखे गए पार्ट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं या ऑब्जर्वेशन पे या कोई इमेजिनेशन? Well, it is a mixture of personal experience as well as imagination. तो कभी कभी उस चीज को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि क्या आप उस चीज को ड्रीम कर रहे हो, क्या उस चीज को आप इमेजिन कर रहे हो, या क्या आप उस चीज को पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो। सो कोइंसिडेंटली और इंटरेस्टिंगली मेरे साथ ये होता है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कभी जब ड्रीम्स होता है, ये जो ड्रीम्स होता है वो बाद में कभी कभी पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। सो और ये मेरे लिए एक जो टाइटल है वो मेरे लिए इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके सर, तो सर क्या लिखते वक्त आपको कभी किसी क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ा? अगर हाँ तो मतलब आपने उसको कैसे हैंडल किया? वेल मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा जो ब्लॉक रहता है वो आपका मेंटली ब्लॉक रहता है, जो थॉट्स रहते हैं, तो वो आपका मेंटली जो है वो आपका सबसे बड़ा ब्लॉक रहता है। अगर आप उससे ओवरकम कर सके और जो थॉट प्रोसेस आप स्मूथली उसमें जा सके बिना किसी स्ट्रेस के, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो सर एंथोलॉजी लिखने में काफी राइटर्स जो है वो एक साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए? वेल मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अलग अलग टाइप के राइटर्स जिनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन है, सो इट्स बीन अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि हर एक राइटर से मुझे हर एक नया कुछ सीखने को मिला। तो इट्स बीन रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सर क्या इस एंथोलॉजी में किसी और कंट्रीब्यूटर का कोई पीस आपको डीपली टच किया हो, ऐसा कुछ?
वेल एक्चुअली अब किसी एक का नाम लेना तो सही नहीं है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर जो को ऑथर है या जो हर राइटर हर किसी का इक्वली जो है वो इम्पोर्टेंस है इस एंथोलॉजी में. सो आई डोंट थिंक किसी एक का नाम लेना जस्टिफाई होगा. एवरीवन इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, सो आई मीन कुडोस टू देम. That's good, sir. तो सर आप यूजुअली किस टाइप के थीम पर लिखते हैं? रिविलियन थीम्स या इंट्रोस्पेक्शन, या ये थीम आपके लिए नया था जो आपने? जी, आई मीन ये नया होते ना होते हुए थोड़ा बहुत नया था, क्योंकि जो जैसा मैं लिखता हूँ वो एक किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड नहीं है. इट्स अ वेरी वास्ट वैरायटी और वास्ट काइंड ऑफ कंटेंट. So sometimes my topic is little bit light-hearted or something. Sometimes it's really deep. So it's been a really difficult to say कि मैं किसी एक टाइप की थीम्स पे स्टिक हो सकता हूँ. तो सर आपको क्या लगता है कि एंथोलॉजीज जो होती हैं वो राइटर को फ्रीडम देती है या फिर चैलेंजेस? आपका क्या एक्सपीरियंस है? वेल एक्चुअली पहले तो ये दोनों ही है कि फ्रीडम भी है, जो राइटर जो है अपने हिसाब से चुन सकता है, और चैलेंजेस भी है कि वो अपनी फ्रीडम को किस वे में लेके जा सकता है. जैसे कई बार ये होता है कि जो भी थीम रहता है, कुछ राइटर्स जैसे शुरू में मैं भी था, तो उस थीम से थोड़ा हट के लिखते थे, बट जब आप थीम से रिलेटेड सोचना चालू करते हैं तो वो आपके लिए चैलेंज भी रहता है, और थीम तो आपको फ्रीडम भी देता है कि कोई बाउंडेशन नहीं कि आप उस थीम से रिलेटेड ही करो, बट वो राइटर की एक क्या बोलते हैं स्किल होती है, वो एक राइटर की इमेजिनेशन रहती है कि जितने वो थीम से अपने करीब सोच के लिख सके. ओके सर, तो सर आप बता सकते हैं कि आपकी राइटिंग हैबिट या रूटीन क्या है जो आपको इंस्पायर्ड रखती है और फोकस्ड रखती है? वेल टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन. When that thought comes in, I definitely try to write it down, either pen or paper, or sometimes I documented it on my phone. तो ये सबसे सुटेबल और फीजिबल तरीका है मेरे लिए कि जो भी मुझे थॉट्स है मैं उसको कैप्चर करना चालू करता हूँ, ताकि फिर आई कैन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट टू एवरीवन. क्या कोई ऐसी किताब या कोई हो या कोई चीज जो आपके साथ हमेशा रहा हो, उसने आपके राइटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया हो? वेल एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारी किताबें, बट एक ऐसी किताब जो मेरे दिल के सबसे करीब है, या जिसने मेरी पूरी लाइफ साइकिल को लाइफ स्टाइल को चेंज किया, सो वो है द ग्रेट माइटी श्रीमद् भगवद गीता. आई डोंट थिंक उससे अच्छी कोई किताब नहीं कभी एग्जिस्ट की है, और आई एम नॉट श्योर कि शायद कभी करेगी. तो वो जितना मेरे साथ रहा है कल मुश्किल वक्त में, आई डोंट थिंक कि और कोई ऐसा रहा. आई एम सो सॉरी इफ आई हैव बीन लिटिल बिट biased, but फॉर मी it's it's a complete guide for me. So whenever I feel low, I feel down, I simply just remembering the verse of that Srimad Bhagavad Gita, and I have the courage to stand against all my problems. ओके सर, तो सर आपके हिसाब से इस एंथोलॉजी में आपकी लिखी हुई सबसे रिविलियस या थॉट प्रोवोकिंग लाइन थी, ऐसी कोई लाइन थी? वेल एक्चुअली क्योंकि बहुत सारी मैंने बीच में भी लिखी है, तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर फिलहाल मेरे को याद नहीं है, बट ये है कि आई थिंक हर किसी की जो वो रही है, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद से ज्यादा दूसरों से भी सीखता हूँ, और मैं शब्दों पे ना जाके उनकी इमोशंस और उनकी सिचुएशन पे यकीन करता हूँ. तो जो वो सिचुएशन मेरी लाइफ में जब आती है, तो आई इमेजिन टू दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन पे उस कैरेक्टर सिनेरियो पे उस कैरेक्टर ने कैसे रिएक्ट किया होगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके सर, तो सर क्या आप आगे चलकर लिखने का कोई प्लान कर रहे हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट? वेल अभी टू बी ऑनेस्ट अभी कहना जल्दबाजी होगी. आई मीन एक्चुअली मैंने आई हैव बीन द पार्ट ऑफ some of the solo books, and in future definitely if I have that particular idea, so I definitely want to continue it, but abhi ke liye it's just let it be a little bit mystery. ओके सर, तो सर आप जो नए राइटर्स होते हैं, जो हेजिटेंट राइटर्स होते हैं,
उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? जो लिखना चाहते हैं पर वो अपनी आवाज शेयर करने से डरते हैं। देखो, इसमें सबसे पहली चीज है कि इसमें वैसे कुछ शर्माने या डरने वाली बात नहीं। जस्ट लेट योर सेल्फ गो, लेट योर इमेजिनेशन फ्लो, और उसके बाद यू जस्ट, आई मीन फर्स्ट स्टार्टिंग शेयर इट विद योर सेल्फ। एक बार उस चीज को जब आप अपने आप से शेयर करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे फिर आप वो दूसरों से भी शेयर करना चालू कर दोगे। तो बस व्हेन इट योर थॉट, इधर राइट इट डाउन, इधर नोट इट समवेयर, आई मीन जैसे मैंने सीखा है। देन इसके बाद if you find someone ki bhaiya, once you're comfortable, so definitely have my all my great wishes to them कि वो एक बार encourage करे और चीज अपनी शेयर करना चालू करे। और फिर डेफिनेटली एक बार वो बस शुरू शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता है, उसके बाद तो आई मीन इट फील्स रियली वंडरफुल। ओके सर। तो सर आखिरकार में आपको लेडीज पब्लिकेशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका, इनके साथ आपको काम करते हुए? मतलब इन्होंने आपकी जर्नी में कैसे हेल्प करी? नहीं, आई मीन एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार था, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इनके साथ काम करके जो मेरा क्या बोलते हिडन पोटेंशियल था, जो मुझे उम्मीद सॉरी था जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस हिसाब से भी वो इमेजिनेशन जो मैं एक बार को खो चुका था, वो वापस आगे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स लाइक जो मेरे पुरानी एक राइटिंग स्किल थी या राइटिंग फॉर्मेशन था, उन्होंने हेल्प मी टू इट अगेन। दैट्स सो आई रियली थैंकफुल फॉर देम। थैंक फाइनली यू। अगर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा लेक्स आर्क्यूस पब्लिकेशंस के साथ, अगर आप उसे चंद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या वर्ड्स होंगे सर? जैसे सर आपने आपका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा, सबसे पहले आपने अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हमें सेंड किया, उसके बाद सर एक लाइक ड्राफ्ट आपको दिया जाता है फॉर करेक्शन, जो कैरी आउट करेक्शंस एंड चेंज लाइक वट एवर इट इज़। एंड देन उसके बाद जो आपका जो बुक है वो लॉन्च किया जाता है। एंड देन सर उसके बाद आपका जो फाइनल बुक है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक पब्लिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको दी जाती है। तो सर ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारे साथ? वेल, ये मेरे लिए काफी नया एक्सपीरियंस रहा है और काफी शानदार एक्सपीरियंस भी रहा है। जैसे जब क्या बोलते हैं मैं अपनी राइटिंग भेजता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मैं भी कुछ उसमें मिस्टेक कर देता हूँ। तो जब मेरे पास रफ मैन्युस्क्रिप्ट आती है, तो एक बार मैं उस पर चेक करता हूँ कि ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत किया हो, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको ठीक करने का। उसके बाद फिर जब फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट आता है, तो हो सकता है मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ कि ठीक है, तो मैंने चेक किया शायद इसमें कुछ मिस ना किया। और फिर जो पूरा प्रोसेस है, आई थिंक काफी हेल्पफुल है हम राइटर्स के लिए, कि इससे हमें काफी इंकरेज मिलता है कि भाई जितना हम क्या बोलते हैं नए नए कंटेंट या नए नए आइडिया शेयर करते हैं, उतना हमें क्या बोलते हैं एक फ्रेंडली टाइप का कोई तो है जिनसे हम चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। तो सर लास्ट पे आप लेक्स आर्क्यूस पब्लिकेशंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, आई मीन मेरा मैसेज तो रहेगा कि दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये हम जैसे न्यू कमर्स और इंट्रोवर्ट राइटर्स के लिए। सो कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, ऑल माय बेस्ट विशेस टू देम, एंड आई होप कि आपकी ऐसी नई और कई सारी एंथोलॉजीज आते रहो, वो काफी अच्छी सक्सेस हो। बिल्कुल तो सर, आई विश ऑल माय लक टू देम। बिल्कुल सर, हमारी और भी आने वाले हैं नेक्स्ट में। आप हमारे जो हमारा पेज है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सर कनेक्टेड रहे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू बहुत नम्रता एंड नवीन सर फॉर शेयरिंग योर थैंक टाइम यू विद अस। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन।